इन मजदूरों को एनटीपीसी के द्वारा लीगल नोटिस दिया गया है। वो लीगल नोटिस सीओ साहब ने आश्वस्त किया है कि वो लीगल नोटिस हम वापस कर लेंगे। मजदूरों को भी हम कहा है कि थर्मल पावर के अंदर यही तुम्हारा माए बाप है, रोजी रोटी है, रोजी रोजगार है। इस महान छठ पर्व के अवसर पर ये बड़ा अच्छा हो गया है और ये सारे मजदूर अभी से काम पर जाएंगे। भाई मेरे बात समझ लो, हम जब रोड पर आते हैं, ये मेरा इतिहास है जीवन का, सामाजिक जीवन का, तो जो भी समस्या होता है उसका निदान होता है। त्योहारों के सीजन शुरू होते ही खुल गया खुशियों का पिटारा। आनंद इंटरप्राइजेज, थाना रोड, कांटी। अगर आप घर, ऑफिस, कहीं भी प्लाई एंड हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं तो चले आइए प्लाई के ऑथोराइज डीलर आनंद इंटरप्राइजेज, जहां नोरेलैक पेंट पर बम्पर ऑफर चल रहा है, जहां मिलेगी हार्डवेयर की सभी सामान। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी एनटीपीसी में बीते एक सप्ताह से मजदूर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। उन लोगों का साफ तौर पे मांग था कि समान काम की समान वेतन मिले, साथ ही साथ उन लोगों का जो उनके अधिकारी के द्वारा गलत रवैये से उन लोगों को जो नोटिस भेजी जाती है, उन सभी मुद्दों को लेकर लगातार उन लोगों के द्वारा आंदोलन की जा रही थी। वही आपको बता दें कि आज जो है दोपहर में मजदूरों के द्वारा लगातार डराया धमकाया जा रहा था, जिसके बाद स्थानीय मजदूरों के द्वारा जो है पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार को सूचना दिया गया, जिसके बाद पूर्व मंत्री ने पहुंचकर मजदूरों की समस्या से अवगत हुआ और आला अधिकारी से बातचीत की और आज जो है लगभग 7 घंटे तक बातचीत चली है, जिसमें मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी विद्यासागर, वही कांटी के थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे सहित कांटी बीडीओ आनंद कुमार विभूति व कांटी सीओ ऋषिका कुमारी के साथ बैठक लगभग घंटों चली है और वहां पर कई बड़ी बातों को उनके द्वारा कहा गया। उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि जो मजदूरों की समस्या है उसे जल्द से जल्द खत्म करने का भरोसा जो है एनटीपीसी के आला अधिकारी के द्वारा दिया गया है। वही मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं, पूरे प्रकरण पर खुद सुन लीजिए। एक सप्ताह से कांटी थर्मल पावर के कामगार और मैनेजमेंट के बीच एचआर सुविधा और प्रमोशन के मामले को लेकर गतिरोध पैदा हो गया था, जिस वजह से मजदूर आंदोलनरत थे। और आज हमारे जिला के ग्रामीण एसपी श्री विद्यासागर जी, हमारा थानेदार पांडे जी, हमारे सीओ ऋषिका जी, हमारे बीडीओ विभूति जी और कई अधिकारी के साथ बैठकर लगभग 6 घंटा मजदूरों के साथ, मैनेजमेंट के साथ, जिला प्रशासन के साथ हम लोगों ने वार्ता किया है। वार्ता के दौरान हम लोगों का सहमति 2-3 मुद्दे पर सहमति बनी है और हम लोगों ने लिखित समझौता किया है। उसमें पिछले वार्ता में ये तय हुआ था कि थर्मल पावर के अंदर मैनेजमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनावे जिस प्लेटफॉर्म पर मजदूरों के सवाल का त्वरित निदान हो, लेकिन उस पर क्रियान्वयन थर्मल पावर एनटीपीसी ने नहीं किया। उसको तुरंत उस पॉइंट पर निगोशिएशन करके और तुरंत के तुरंत वो प्लेटफॉर्म का संरचना कर दे। एनटीपीसी इस पर फाइनल हो गया कि होगा संरचना और उसमें मजदूर अपना बात, जब कभी छोटा मोटा कोई इशू होगा उस प्लेटफॉर्म पर अपना बात रखेगा, उसका निदान होगा। दूसरा कि एचआर का सुविधा कुछ मजदूर को मिल रहा है, कुछ मजदूर को एचआर का सुविधा नहीं मिल रहा था। इसमें ये निर्णय हुआ है समझौता के तहत कि सारे मजदूरों को एचआर दिया जाएगा। 31 दिसंबर तक जो इसका प्रक्रिया है, जो वंचित है एचआर से मजदूर, उनको 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरा करके और अगले साल से एचआर का सुविधा दिया जाएगा। ये समझौता हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण था कि एसएसडब्ल्यू में जो लड़के कार्यरत हैं वर्षों से, उनका प्रमोशन करके एसडब्ल्यू बनाया जाए,
कुछ 2-3 साइट पर ये मुद्दा है, इस पर बातें हुई है, बहुत विस्तृत बातें हुई हैं और ये तय हुआ है कि 31 जनवरी 2025 तक इसका सारा प्रक्रिया, चाहे लेबर डिपार्टमेंट से हो, फैक्ट्री डिपार्टमेंट से हो, एनटीपीसी से हो, सरकार से हो, सारी प्रक्रिया पर बात करके काम करके, और ये भी सुविधा एनटीपीसी देगी। और इसके लिए कामगार को आवेदन देना है जिस एजेंसी में काम कर रहे हैं उसके माध्यम से, और एचआर लेने के लिए भी जो कामगार वंचित है एचआर से, वो अपने एजेंसी के माध्यम से एनटीपीसी के सीओ साहब को आवेदन देंगे और उसके तहत उस पर प्रक्रिया होगा। जिन मजदूरों को एनटीपीसी के द्वारा लीगल नोटिस दिया गया है, वो लीगल नोटिस सीओ साहब ने आश्वस्त किया है कि वो लीगल नोटिस हम वापस कर लेंगे। और हड़ताल पीरियड का जो वेतन है हमने सीओ साहब पर छोड़ दिया है, चूँकि छठ व्रत है और हमारे यहाँ छठ व्रत कितना महत्वपूर्ण है वो आप सबसे छिपा हुआ नहीं है। और उन्होंने कहा है कि हम इस पर निश्चित रूप से संवेदना के साथ विचार करेंगे। और मजदूरों को भी हम कहा है कि थर्मल पावर के अंदर यही तुम्हारा माय बाप है, रोजी रोटी है, रोजी रोजगार है। इसलिए थर्मल पावर के अंदर जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हों, छोटे अधिकारी हों, उनसे बहुत ही अच्छा संबंध रखना है। जो हमारे सीनियर हैं वो बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, उनको प्रतिष्ठा देना है और उनसे अपना अधिकार लेना है, प्रतिष्ठा देके उनका दिल जीतना है। कहीं भी तनाव टकराव की बात नहीं होनी चाहिए। और मैंने एनटीपीसी को ये भी आश्वस्त किया है कि आप एक कदम बढ़ाइए, मजदूरों के साथ हम आपके साथ 10 कदम आगे चलने के लिए तैयार हैं। और मैं आज समझता हूँ कि इस महान छठ पर्व के अवसर पर ये बड़ा अच्छा हो गया है और ये सारे मजदूर अभी से काम पर जाएंगे। और जो भी जिन मुद्दों पर हमारा समझौता हुआ है उसमें हम मॉनिटरिंग करेंगे, जो समय सीमा के अंदर सारी बात हो जाए। हम इसके लिए न केवल एनटीपीसी प्रशासन बल्कि जिला पुलिस, जिला कलेक्टर, खासकर हमारे जो ग्रामीण एसपी हैं और जो मेरे लोकल ऑफिसर हैं, बीडीओ, सीओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, हम सबों को धन्यवाद देते हैं कि गतिरोध के बावजूद हमारे मजदूरों के साथ इनके मांगों पर काफ़ी बात करके और इस मामले को सुलझाए हैं। हम उनको भी धन्यवाद और बधाई देते हैं। पहनाने में काफ़ी देर हो जाती है, पहले भी बैठक। भाई मेरे बात समझ लो, हम जब रोड पर आते हैं, ये मेरा इतिहास है जीवन का, सामाजिक जीवन का, तो जो भी समस्या होता है उसका निदान होता है। हम आज रोड पर आए हैं। आपको मालूम है कि पिछले बार जब 2 यूनिट बंद हो गया था और उसके जो कामगार थे वो घर जा रहे थे और मैंने लड़ाई लड़के फिर से उनका सेवा इस थर्मल पावर के अंदर में 2 ही यूनिट पर उनको काम दिलवा के उनको रोका है। हम आज भी बात किए हैं और ये दोनों मांग समय के साथ पूरा होगा। और हमारे मजदूरों का होली, ये छठ तो आ रहा है, दीपावली बीत गया, बढ़िया से छठ बीतेगा और इनके हर लड़ाई में अजीत कुमार इनके साथ खड़ा है। के बाद आक्रोश हो गया। क्या हुआ? पहला दौर के बैठक के बाद आक्रोश हो गए थे आप लोग? देखिए, पहला दौर के बैठक के बाद आक्रोश कुछ अंडरस्टैंडिंग की गड़बड़ी से हो गई थी। बाकी जब अधिकारियों ने इसको समझा है तो उसका निदान हो गया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।